परम शांति। आत्मा कैसे दिखती है? आत्मा का कोई आकार होता है? आत्मा किन तत्वों से बनी होती है? जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि आत्मा जिससे बनी है उसी का अंश है, यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो अपने जैसे रूप अपने अंदर से निकाले तो वो परम प्रकाश है। उनके अंदर उनके हिस्से भी परम प्रकाश हैं, यानी उनकी रचना है, लेकिन पावर का डिफरेंस होता है। उनमें से कुछ रेशियो के हिसाब से प्रकाश के टुकड़े अलग हुए हैं, यानी क्रिएटर में ज़्यादा पावर है, उनकी रचना में कम पावर है। वो डिपेंड करता है उन्होंने कितनी % पावर से क्रिएशन की। जैसे महाब्रह्मांड के क्रिएटर महाशिव 8 से 12 कला की पावर के होते हैं। महाशिव ने अपने अंदर से 1 से 4 कला की पावर के अनंत शिव की रचना की। हमारे ब्रह्मांड के शिव में 1 कला की पावर है। ये सब आत्मा के क्रिएशन की बात है। आत्मा निराकार होती है, परम प्रकाश। फिर शिव ने सोचा कि मैं अपना आकारी रूप निकालूं, तो अपने अंदर से 5% की पावर से आकारी शिव की रचना की। आकारी शिव ने शक्ति को निकाला। शिव शक्ति एक ही रूप है, अलग नहीं है, जो शिवपुरी में रहते हैं। उनकी बॉडी परम तत्वों की है, आत्मा परम प्रकाश की है। इसके आगे की क्रिएशन हमारे ब्रह्मांड का सर्जन, इस पे मेरी पूरी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। हर लेयर में अलग अलग वायुमंडल में कॉस्मिक एनर्जी अलग अलग होती है। आत्मा की क्वालिटी अलग अलग होती है। जितना ऊपर के लेयर में जाते जाएंगे उतना वायुमंडल प्योर होता जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और वायुमंडल में ही शांति होगी। और जितनी ऊपर जाएंगे शांति बढ़ती जाएगी और आत्मा भी ऊपर के लेयर में प्योर क्वालिटी होती जाएगी। आत्मा निराकारी होती है। उसके ऊपर जो बॉडी का लेयर है, हर डायमेंशन या लेयर में वो अलग अलग होता है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर। जिस डायमेंशन में आत्मा है उस डायमेंशन की कॉस्मिक एनर्जी, यानी वहाँ जिन तत्वों का वायुमंडल है उन तत्वों के आवरण यानी लेयर आत्मा के ऊपर आ जाएंगे। आत्मा यात्रा करती रहती है। दूसरे ब्रह्मांडों से, गैलेक्सी, यूनिवर्स से आत्माएं आती हैं, तो जो दूसरे ब्रह्मांडों के पृथ्वी जैसे ग्रहों में आत्माएं रहती है वो नहीं आ सकती। जैसे हम नहीं जा सकते किसी और ब्रह्मांड में इस फिज़िकल बॉडी के साथ, वैसे वो भी नहीं आ सकती। उनमें उतनी पावर नहीं होती। जो परम धाम में रहती हैं या हाई क्वालिटी सोल्स यात्रा करती रहती हैं, तो वो जहाँ जाती हैं वहाँ के वायुमंडल का आवरण उस आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है। शिवपुरी में आएगी तो वहाँ की वायुमंडल का लेयर उसके ऊपर एक आवरण चढ़ जाएगा। उससे नीचे विष्णुपुरी में आएगी तो एक और लेयर चढ़ जाएगा। उससे नीचे ब्रह्मापुरी में आएगी तो एक और लेयर चढ़ जाएगा। जितनी नीचे आते जाएगी उतनी आत्मा के ऊपर लेयर चढ़ती जाएगी और आत्मा भारी होते जाएगी। और वो जो लेयर है वही उसकी बॉडी है। वो जैसा आकार लेना चाहे ले सकती है। ज़रूरी नहीं है जैसे हमारे ये 5 तत्वों के शरीर में हमारे 2 हाथ 2 पैर ये जैसे बॉडी होती, वैसे नहीं। वो सूक्ष्म बॉडी होती है, कारण बॉडी होती है। वो जैसा आकार लेना चाहे वो ले सकती है। वो बहुत हल्की बॉडी होती है अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से, तो वो जैसा आकार लेना चाहे ले सकती है। लेकिन अंदर आत्मा निराकारी ही रहती है। फिर जब पृथ्वी में आती है तो पृथ्वी में 5 तत्वों का वायुमंडल है। उसके ऊपर 5 एलिमेंट्स का लेयर आ जाएगा, जिसमें जल और पृथ्वी तत्व सबसे जड़ तत्व है। पहले कुछ आत्माएं प्रकट भी होती थी, यानी डायरेक्ट आती थी, जैसे नरसिंह अवतार। और बहुत पहले, कई युगांतर पहले या कई कल्प पहले आत्माएं पृथ्वी पर आई और जिसने जैसा चाहा वैसा रूप ले लिया। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में लाखों साल पहले की हिस्ट्री में सर्च करेंगे तो कुछ मिलेगा। अलग अलग कल्चर्स, एक्यूरेट नहीं मिलेगा लेकिन कुछ मिलेगा। आप अपनी बुद्धि लगाइए। फिर धरती पर आकर फंस गई, जन्म मृत्यु के चक्र में और पावर लॉस होने लगी
और आज खुद को भूलकर एक साधारण मनुष्य की भांति जीवन जी रही हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है, आत्मा माता के गर्भ से जन्म लेकर पृथ्वी पर आती है, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में पृथ्वी में कर्मों के हिसाब किताब में फंस जाती है, जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाती है। पृथ्वी पर आना आसान है, वापस जाना बहुत मुश्किल। वापस जाने के लिए आत्मा के ऊपर जितने लेयर चढ़े हैं सबको डिलीट करना पड़ेगा। जो लेयर डिलीट होगा आत्मा उतनी ऊपर उस लेयर में जा पाएगी, जिसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आत्मा अपने क्रिएटर से पावर लेकर अपने क्रिएटर के पास जा सकती है, लेकिन आत्मा के पावर लॉस के कारण इस स्थूल शरीर में वो अपने क्रिएटर को नहीं पहचान सकती। उसे याद नहीं होता वो कौन है, कहाँ से आई है। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानकर उससे पावर लेकर सबसे आसान तरीका है कि वो वहाँ जा सकती है। और ऑलमाइटी से योग करने से बेहद की कला का पावर आत्मा में आता है। आत्मा का क्रिएटर महाशिव है, तो महाशिव के पास 8 से 12 कला की पावर है। यूनिवर्स के क्रिएटर के पास 16 से 20 कला की पावर है। ऑलमाइटी के पास बेहद की कला का पावर है, लेकिन आत्मा उतनी ही पावर ले सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है ये आपको बापूजी दशरथ भाई पटेल के चैनल से समझ आएगा और हम अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे। लेयर डिलीट ऑलमाइटी से पावर लेकर ही कर सकते हैं, योग से, जिस पे बापूजी दशरथ भाई पटेल जी की चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और बहुत ऋषि मुनि साधु तपस्या करते हैं, ऊपर जाने के लिए योग करते हैं, कई युगांतर से तपस्या कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के शिव से योग लगाते हैं। इस पृथ्वी लोक का नियम है, जो आत्मा यहाँ जन्म लेगी उसकी पहले की मेमोरी एक हाई वोल्टेज पावर से विस्मृत कर दी जाएगी, जिससे वो जन्म लेने के बाद खुद को भी भूल जाती है। आखिर में वो है कौन, कहाँ से आई है, जिसे माया या मैट्रिक्स कहेंगे। इस माया से निकलने के लिए आत्मा को ज्ञान चाहिए, जिससे वो यहाँ से मुक्त हो सके, जो शास्त्रों में दिया है। लेकिन आत्मा के ऊपर उसके कर्मों का हिसाब इतना होता है कि उसकी मन बुद्धि वैसे ही चलती है जैसे उसके कर्म रहे हैं। जो कर्म उसके सामने आने वाले हैं वैसे ही परिस्थिति उसके सामने आएगी, वैसा ही उसका मन कार्य करेगा और दुखी या सुखी होगा। मन से ऊपर जाकर ज्ञान लेना बहुत मुश्किल होता है। जिसके कर्म बहुत कम हैं वही ज्ञान की ओर जाता है, या जिसके केवल कुछ 1-2 जन्म ही हुए हैं, जिसके कर्म ज़्यादा नहीं हैं, वही खुद को ढूंढता है, ज्ञान की ओर जाता है। लेकिन ज्ञान भी सही होना चाहिए। हमारे दादाजी बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बेहद का परम सत्य ज्ञान इस धरती पर उतारा है, आत्मा केवल उसी से खुद को जान सकती है और यहाँ से मुक्त हो सकती है। बेहद की